एक देश के बहुत बड़े महानायक हैं, लोग उनको पूजते हैं। सुना है उनकी कोठी के बाहर वो जब शाम में दर्शन दे देते हैं तो लोग वहां भीड़ लगा लेते हैं। उनकी धर्मपत्नी पार्लियामेंट में है। उनकी एक दोस्त, बचपन की दोस्त, एक दिन आज से 3-4 साल पहले यकायक मुंबई में एक प्रोग्राम देने के बाद गया। रात में 1:30 बजे फोन आया, नंबर भी मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहां से नंबर लिया, किन कारणों से मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। एक बहुत बड़े हीरो की पत्नी है वो। उन्होंने फोन किया और फोन करते करते बहुत सारी बातें की। तब उन्होंने उस महानायक की पत्नी के बारे में बताया कि जब ये सब बातें वो कर रही थी, जब उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, तो उस महानायक की पत्नी ने, जो पार्लियामेंट के अंदर जिन्हें किसे किसे शराब देती हैं, उनका शराब किसी पे काम तो कर नहीं रहा है कई साल से। जिन्हें शराब दे रही थी वो भी ठीक ठाक है बेचारे। उनके ये शब्द हैं। उन्होंने उस एक्टर की पत्नी, जो बहुत बड़े घराने की महिला हैं, मुंबई में रहती हैं, उनसे यह कहा कि तुम किस लिए परेशान हो इन हिंदुओं के चक्कर में। यही शब्द थे। जब कुछ होगा इन पागलों को मरने दो, हमारे बाहर पूरे पूरे फार्म हाउस हैं, हम चले जाएंगे, हम क्यों लड़े इनके लिए। वो पार्लियामेंट में है। ऐसे लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उनको पता चल गया, जिस दिन से उनको पता है, मैं नहीं समझता कि मुझ जैसे आदमी को वो फोन भी क्यों करें, लेकिन उनको यह लगता है शायद ये कुछ कर रहा है, हम इसको कुछ कहें। जितनी ताकत मुझे दे सकती है वो देती है। इसलिए कि उनको समझ आ गया कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मोहल्ले में, जहां कभी कोई टोपी वाला नहीं रहता था, विपिन रावत की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा रखी, विपिन रावत की तस्वीर लगाई, क्योंकि उनके पति ने जब यह घर बनाया था तब वहां कोई ऐसा नहीं रहता था। उन लोगों की बदमाशी और गुंडागर्दी देखिए कि उनको मालूम था कि यह महिला राष्ट्रवादी विचार रखती है। विपिन रावत की तस्वीर उठा के फेंक दी और उन्होंने श्रद्धांजलि सभा नहीं होने दी। 1 घंटे तक रोई टेलीफोन पे मेरे साथ। मैं उनका क्या कर सकता था। यह स्थिति बॉम्बे में उन लोगों के पास तक आ गई है जो ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे। दुनिया में कहीं इतनी जगह नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को कोई जगह दे दे। और भागना उपाय नहीं है। यह भागने की बीमारी बड़े लंबे समय से है। जो लोग अपनी जमीन को छोड़ देते हैं वो अपनी मां को छोड़ देते हैं। जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, उसका दर्जा मां की तरह होता है। इसलिए हमारे 5 तत्वों में पृथ्वी के प्रति भी हम सुबह उठ के अपना सर पृथ्वी से लगाते हैं। उसकी एक महत्वता है। यह जमीन नहीं है कि जिस पे आपने एक मकान खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें उस पर रख ली और यह जमीन की सिर्फ इतनी महत्ता। यही पृथ्वी आपको जीवन जीने के लिए चीजें देती है। आप इसे छोड़ के भाग जाना चाहते हैं और फिर कहां जाके मुंह छुपाएंगे? क्या अपनी अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे पास पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया। जो लड़ रहे थे उनके साथ भी खड़ा होना हमने गवारा नहीं समझा। हमको लगा कि ये तो बेकार की चीज है, हमें क्या करना है। 2-4 1-8% लोग हो सकते हैं, चले जाएं, सब नहीं जा पाएंगे। कम से कम हम तो नहीं जाने वाले। इसलिए इस कानून के बारे में चुनाव के वक्त वो जो नेता 2 कौड़ी का आता है ना वोट मांगने, और उसको भगवान राम याद आते हैं,
उससे पूछना इसके लिए तुमने क्या किया था, कितनी सभाएं की थी तुमने, कितने लोगों को जागृत किया था। युद्ध को युद्ध की तरह लड़िए। युद्ध में कुछ भी अपना पराया नहीं होता। जो उस तरफ है वो अधर्मी है, उसका नाश करना है। और ये मैंने नहीं कहा, ये गीता में भगवान कृष्ण उस अर्जुन से कह रहे थे, जब अर्जुन अपने सामने जो लोग खड़े थे बार बार ये कह रहा था ये तो अपने हैं, उसके हाथ कब कपा रहे थे, पैर स्थिर नहीं थे। भगवान कृष्ण ने तब भी कहा, हे अर्जुन, जो उधर खड़े हैं वो अगर तेरे अपने भी हैं, अगर उनका डीएनए भी अपना है, ये अधर्मी हैं और इनका नाश कर, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए जो भारत राष्ट्र के खिलाफ हैं, भारत राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने हैं पराये हैं, ये महत्व नहीं है। इस युद्ध में हर आदमी को भगवान कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा। आप नहीं बनेंगे तो सदियां आपको, आपकी आने वाली नस्लें अगर इस दुनिया के किसी कोने में जीवित रहेंगी तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज कायर और डरपोक थे, और इस वजह से वो आपका नाम भी अपने आगे नहीं लगाएंगे, शर्माएंगे अपने बाप और नाना का नाम लेने से। इसलिए आज मुझे और आपको इतिहास ने एक क्षण दिया है, एक लम्हा दिया है। यह बात सुबह भी मैंने बोली थी। 47 में हम नहीं थे, 46 में हम नहीं थे, हमने सुभाष को नहीं देखा, हमने पटेल को नहीं देखा, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ हमने नहीं देखा, कैसे हम इस स्थिति में पहुंचे हमें नहीं पता। लेकिन जब पता चलता है हम उनके बारे में चिल्ला चिल्ला के अच्छा और बुरा बोलते हैं। अच्छा बोलने वालों के वारिस भी आज मौजूद नहीं है, जीवित नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई होगा भी तो भी उसको इस बात से ताकत मिलेगी कि आज भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के वंशज दुनिया के किसी कोने में होंगे तो पुष्पेंद्र नाम की चीज याद रखें न रखें, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज ने जो काम किया था आज उसको जगह जगह बताया जा रहा है। इतने भर से वो खुश हो जाएंगे, वो पद्मश्री और पद्म विभूषण लेने नहीं आने वाले, उनको नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को भी पद्म भारत रत्न घोषित किया गया था, उनके परिवार के लोग नहीं आए। यह भी एक ताकत है। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सुभाष की जरूरत थी।